हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं उनके बारे में। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड छात्राओं को फिर से बड़ी खुशखबरी, पीजीटी टीजीटी एंड यूपी टेट एग्जाम डेट घोषित। एलटी गेट भर्ती पर सवाल। थर्ड है खंड शिक्षा अधिकारी अहर्ता से एलटी डिप्लोमा बीटीसी बाहर। ईसीसी भर्ती 2025 दो जिले में नई भर्ती का ऐलान। लास्ट है बैंक भर्ती में 4 अहम बदलाव किए गए, साथ में 10,277 वैकेंसी भी निकाली गई। हम पहले न्यूज पर देखते हैं कि पीजीटी टीजीटी एंड यूपी टेट एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है। डेट क्या है? काफ़ी लंबे समय से जितने भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे पीजीटी का और टीजीटी का। पीजीटी परीक्षा आपका 15 से 16 अक्टूबर में होगा और टीजीटी का एग्जाम आपका 18 से 19 दिसंबर को होगा। बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो बच्चे यूपी टेट का 2022 दिए थे, उसके बाद आपका आया ही नहीं यूपी टेट। इसका भी काफ़ी लोग बहुत इंतजार कर रहे थे। तो ये आपका 29 से 30 जनवरी को होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगर हम बात करें आपका पीजीटी और टीजीटी में कितने लोग फॉर्म भरे थे, तो 13,19,000 लोगों ने इसका फॉर्म डाला है और ये बच्चे आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं परीक्षा का। टीजीटी व पीजीटी परीक्षा के लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अगर आयोग इस बार समय से परीक्षा करा लेता है तो 3.5 साल के लंबे इंतजार के बाद इन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। टीजीटी परीक्षा के लिए 8,69,000 व पीजीटी परीक्षा के लिए 4,50,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। अगर हम बात करें यूपी टेट आपका लास्ट टाइम हुआ था 2022 में। इससे पहले वर्ष 2021 की यूपी टेट 23 जनवरी 2022 में कराई गई थी। अगर इस बार परीक्षा निर्धारित समय पर करा ली जाती है तो 4 साल बाद अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी में कितनी पोस्ट हैं। तो प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के 3539 यानी टीजीटी के 3539 पोस्ट हैं व प्रवक्ता पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए कई बार परीक्षा स्थगित करने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा कर दी है। पीजीटी परीक्षा इस साल 15 से 16 अक्टूबर व टीजीटी 18 से 19 दिसंबर को होगी। तो टोटल आपका जो है काफ़ी बार 4 बार ये पेपर स्थगित हो चुका है। तो आपका इस बार जो है पूरी कोशिश करेगा आयोग करा ले, अदरवाइज आप समझ सकते हैं आयोग के साथ बच्चे क्या करेंगे। टीजीटी व पीजीटी के 4163 पोस्ट भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2022 में ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन टीजीटी परीक्षा सबसे पहले 4 व 5 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित थी, फिर 14-15 मई को प्रस्तावित थी, फिर 20-21 जुलाई को प्रस्तावित थी। तीसरी बात स्थगित करते हुए आयोग ने इस बार जो है 18-19 दिसंबर को लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। तो अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी की तैयारी पर भी फोकस करिए, क्योंकि टीजीटी जो है आपका एक ही बार एग्जाम होगा, यानी रिटन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एक एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये नौकरी पाना ज़्यादा ईजी है, तो आप कोशिश करिए कि टीजीटी पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है। एलटी ग्रेड परीक्षा पर सवाल। हम देखते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या जो है सवाल उठाया गया एलटी ग्रेड भर्ती पर। तो आप देख सकते हैं एलटी ग्रेड भर्ती पर सवाल कहा गया कंप्यूटर शिक्षक के 581 पोस्ट, यानी कि पिछली भर्ती में 98% पद खाली रह गए थे, इसके बाद भी घट गई पदों की संख्या। आपकी कंप्यूटर में जो लास्ट ईयर जो है काफ़ी पोस्ट खाली रह गए थे, इसके बाद भी यहाँ पर पोस्टों की संख्या घटा दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 का विज्ञापन सवालों के घेरे में है। वर्ष 2018 के विज्ञापन के तहत हुई भर्ती में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के 98% पद खाली रह जाने के बावजूद इस बार 581 पद कम हो गए हैं, जबकि पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। उनको बढ़ाने के बजाय उन्होंने क्या कर दिया, आयोग ने इसको घटा दिया है। आयोग ने राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 7 साल पहले मार्च 2018 में 10,768 पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक के 1673 पद शामिल थे। इसमें 898 के पद पुरुष और 775 पद महिला वर्ग के थे। इस विषय की परीक्षा का परिणाम चौंकाने वाला था, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 98% पद खाली रह गए थे। तो इस बार क्या किया गया है, पहले क्या हुआ था, आयोग ने कह दिया था कि अब आप जो है कंप्यूटर की जो टीचर होंगे उनके लिए भी आपका बीएड अनिवार्य है। अब ये जो बीएड वाली डिग्री है उसको कंप्यूटर के लिए हटा दिया गया है। आपने और कोई डिग्री किया है, एमसीए हो गया और जो भी डिग्रियां होती हैं कंप्यूटर की, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि उस समय बीएड करने वाले विद्यार्थी जो थे वो बहुत कम थे, इसीलिए पोस्ट खाली रह गए थे। तो इस बार लिखा हुआ है, इस बार कंप्यूटर विषय में बेहतर चयन के आसार हैं। वर्ष 2018 के विज्ञापन में सहायक अध्यापक कंप्यूटर के लिए बीएड को अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में लागू किया गया था। आमतौर पर बीटेक व बीसीए करने वाले अभ्यर्थी बीएड बहुत कम करते हैं, ऐसे में भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। उनमें से कई के पास बीएड की डिग्री नहीं थी। इस बार सहायक अध्यापक कंप्यूटर की अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से बीएड को हटा दिया गया है।
बीएड डिग्री वालों को सिर्फ चयन में वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए आपके 50 नंबर है बीएड वाले के और 50 नंबर बीटेक वाले के हैं, तो जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनको वरीयता दिया जाएगा, बस इतना है। लेकिन आप अगर बीएड नहीं किए तब भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मान लीजिए बीएड वाले के 50 है, बीटेक वाले के 51 है, तो आपको 51 वाले को वरीयता दिया जाएगा। लेकिन अगर बराबर है तो उस केस में बीएड वालों को वरीयता दिया जाएगा। इस बार बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, तो जो भी कंप्यूटर के अध्यापक बनना चाहते हैं टीजीटी से, वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब बस ये है। बाकी सीट जो इनको बढ़ाना चाहिए था, इस बार सीटों की संख्या जो इन्होंने कम कर दिया है, इस पर सवाल उठा रहे हैं कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट हैं। देखिए, थर्ड है खंड शिक्षा अधिकारियों की अर्हता से एलटी डिप्लोमा बीटीसी बाहर है। हम न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते हैं खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ, यानी कि अब बहुत जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन आने वाला है बीईओ की पोस्ट के लिए। तो इसमें कौन सी आपकी जो अर्हता है किसको हटाया गया है, यह नहीं, अधिमानी अर्हता से भी एलटी डिप्लोमा को हटा दिया। पहले जो नियम था उसमें शिक्षा विभाग का एलटी डिप्लोमा, जैसे आपका कोई बीएड होता है वैसे एलटी डिप्लोमा होता है, तो एलटी डिप्लोमा बीटीसी बीएड या किसी विश्वविद्यालय का कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था। इस बार संशोधित नियमावली में अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से बीएड की उपाधि प्राप्त किया है। आपका जो बीएड होना चाहिए वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त की संस्था होनी चाहिए, तभी आपका इसमें वैलिड होगा। यानी कि बीएड को ओनली वैलिड दिया गया है, एलटी डिप्लोमा को हटा दिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ नियमावली में शैक्षिक योग्यता से हटाया गया समकक्षता शब्द। ओनली बीएड वाले अब जो है फॉर्म भर सकते हैं बीयू का, बाकी कोई समकक्षता वाले नहीं भर सकते हैं। तो खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए 134 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। टोटल 134 है। 2019 में इसका भर्ती हुआ था, उस समय जो पोस्टों की संख्या थी 309 थी। देखिए, लिखा हुआ है 2019 में 309 है, लेकिन इस बार जो है 134 पोस्ट ही केवल हैं। तो जो भी बीएड किए हैं इसके लिए भी वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि इस नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। यानी बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। अब किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन के योग्य माना गया है। यानी कि ये सब बातें तो अलग हैं, लेकिन आप जो भी बीएड किए हैं वही केवल इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई फॉर्म नहीं भर सकता है। 134 पोस्ट पर आपकी इसकी वैकेंसी जो है आने वाली है, तो आप लोग इसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईसीसी एजुकेटर 2025 में 2 जिले में नई भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। वो जिले कौन कौन से, तो आपका कानपुर देहात है, 16 अगस्त लास्ट डेट है। और अगर आपने होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर एनटीटी का कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी सैलरी 10,313 मिलेगी आपको, और ये 11 महीने की जॉब होती है, कॉन्टेक्चुअल बेस पर होती है, यानी संविदा की जॉब है, मेरिट बेस पर इसमें सिलेक्शन होता है। और एक आपका है बागपत का भी 16 अगस्त लास्ट डेट है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपको 10,313 सैलरी मिलेगी। 21 साल मिनिमम एज है, 40 साल मैक्सिमम एज है। तो जो भी होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रखे हैं वो इसका फॉर्म डाल देंगे। एक आजमगढ़ में जो है 15 अगस्त लास्ट डेट है आजमगढ़ वालों का, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए, टाइम से फॉर्म डाल दीजिएगा। लास्ट है कि बैंक भर्ती में 4 बदलाव किए गए हैं, उसी के साथ 10,277 वैकेंसी भी नई आई हैं। हम देखेंगे वो क्या क्या बदलाव किए गए हैं बैंक की तरफ से। तो पहला बदलाव किया गया है कि मेंस में 190 की जगह अब 155 प्रश्न होंगे। प्रीलिम्स के बाद होने वाले मेंस में अब 190 की जगह 155 सवाल आएंगे। जनरल व फाइनेंशियल अवेयरनेस व रीजनिंग में अब 50 की जगह 40 सवाल ही आएंगे, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वही हम बात करें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो वहाँ 15 सवाल कम कर दिए गए, 50 की जगह 35 सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार अंकों में परिवर्तन किया गया है। सेकेंड है स्थानीय भाषा का भी टेस्ट होगा। अपने राज्य से बाहर के स्टेट में परीक्षा देता है कोई, तो उसे संबंधित राज्य की भाषा आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए टेस्ट होगा। किसी भी राज्य में अधिक वैकेंसी होने पर छात्र संबंधित राज्य का फॉर्म भर देते हैं, इसी वजह से यह नियम लागू किया गया है। थर्ड है कि कंप्यूटर का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। आपने भले ही बीटेक कर रखा है, लेकिन आपको भी एक फॉर्म जो है प्रमाण पत्र के रूप में जरूरी है देना कि हमने कंप्यूटर की पढ़ाई कर रखा है। फिर फोर्थ है एडिट विंडो पॉलिसी जारी की है। परीक्षा में अब एडिट विंडो पॉलिसी भी जारी है। फॉर्म फिलिंग के बाद छात्रों को 2 से 3 दिन का समय आवेदन में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा।
तो अगर किसी के फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसको एडिट विंडो पॉलिसी इसीलिए जारी की गई तो कि आप अपना कैटेगरी में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी में कोई गलत हो गया है तो उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपकी जो है 2025 में कई वैकेंसी आई हुई हैं, 10,277। बैंक कौन-कौन सी हैं? ये बैंक करेंगे क्लर्क की भर्ती, बीओबी, केनरा, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बीओआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ऐसे जो हैं कई बैंक हैं आपके जो क्लर्क की भर्ती करेंगे। तो आप लोग अपना जो है देख लीजिए कि क्या बदलाव किया गया, उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। तो आज का जो है यहीं तक था आपका सारा न्यूज़। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर वीडियो भेजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।